बाप एक पिता की किसी भी बच्चे की ज़िंदगी में क्या भूमिका होती है, इससे भी बड़ी और महत्वपूर्ण चीज़ है कि बाप का साया बच्चों के सिर पर होने की कितनी अहमियत होती है। खबर सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली के कालकाजी इलाके में एक फ्लैट में चौथे फ्लोर पर एक महिला अनुराधा कपूर, जिनकी उम्र 52 वर्ष थी, बड़ा बेटा आशीष कपूर जो 32 साल का था, छोटा बेटा चैतन्य जो मात्र 27 साल का था, अब इस दुनिया को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुके हैं। कल दोपहर 2:47 पर दिल्ली पुलिस को सूचना मिली कि कालकाजी के इस फ्लैट में एक ही परिवार के 3 लोगों ने अपनी जीवन लीला खुद समाप्त कर ली है, खुदकुशी कर ली है। यकीनन खबर सिर्फ इतनी सी ही है, लेकिन विश्वास कीजिए कि यह मामला सिर्फ इतना सा नहीं है। कालकाजी के इस घर में एक महिला और उसके 2 जवान बेटे पहले भी नस काटने की कोशिश कर चुके थे, ऐसा उनके पड़ोसियों ने मीडिया कर्मियों को बताया है, जो फ्लैट के आसपास कहीं ऊपर नीचे रहते थे। लेकिन हैरत है कि वो सभी इस बात से अनजान थे कि महिला कौन है, कहाँ रहती है, कौन सा फ्लैट है, उसके बेटे क्या करते हैं। किसी को सुध नहीं किसी की। ये शहर ऐसा है कि सबकी खबर रखते हैं। घटना दुखद है, जांच जारी है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक जिस घर में ये परिवार रह रहा था, वहाँ का किराया कई महीनों से नहीं दिया गया था। लिहाजा मकान मालिक ने कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया। जब पुलिसकर्मी नोटिस लेकर पहुंचे तो पता चला कि अब इस घर में कोई ऐसा जीवित नहीं रहा जिसे नोटिस दिया जा सके। हाल फिलहाल इस चौथे फ्लोर पर बने फ्लैट को सील कर दिया गया है। यहाँ पर मैं बिना मकान मालिक पर आरोप लगाए कटाक्ष करता चलूँ कि किसी के लिए ये जो किराए के फ्लैट्स होते हैं कमाई का साधन होते हैं, किसी के लिए जिंदा रहने की ज़रूरत, सिर छुपाने की जगह। और जब जेब में किराया देने के पैसे कभी नहीं होते तो कुछ लोगों को आमतौर पर काफ़ी बेइज्जती महसूस होती है। इस छोटी सी घटना में इतना कुछ दफन है कि मैं कई बार मुद्दे से भटक जाता हूँ। मैं यही कह रहा था कि एक बाप का साया सिर से उठ जाए तो क्यों ऐसा मान लिया जाता है कि बच्चे अनाथ हो गए हैं। कई बार पिता ये भी कह देता है कि नमक के साथ रोटी खा लेंगे और बड़ी शान से जिएंगे। कई बार बेटों को लताड़ कर, झाड़ कर, फटकार कर पिता काम पर भी लगा देता है। लेकिन इस घटनाओं की जब भी इस तरह की घटनाएं सामने आती हैं तो ये सोचता हूँ कि जो लोग छोटी छोटी आर्थिक तंगियों से हार जाते हैं, ये क्यों नहीं सोचते कि ज़िंदगी इतनी भी बेकार नहीं है। जब भी कुछ ऐसा फाइनेंशियल इशू हो तो उन अरबपतियों और करोड़पतियों के बारे में सोचना चाहिए जिन पर करोड़ों का कर्ज है। फिर भी ये जो पैसों की तंगी का मामला है शायद आपको उस वक्त मामूली सा लगे। शुक्र कीजिए कि आपको किसी के 10-20 करोड़ या 100-200 करोड़ तो नहीं देने हैं। बाकी उधारी, बेरोजगारी, बेकारी और कर्ज, ये तो हमारे देश में पार्ट ऑफ लाइफ बनकर रह गए।